नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्योत्तर काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले कई वर्षों से भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? साथियों, कनिष्ठ के द्वारा शक संवत को प्रारंभ किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा प्रथा का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, गांधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक थे? तो शक एवं कुषाण इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण दोनों को माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो कनिष्ठ को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान शिलक मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो भारतीयों के लिए महान शिलक मार्ग का प्रारंभ कनिष्ठ ने किया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो साथियों, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं अर्थात भिखारी को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा सातवाहनों के द्वारा जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे गांधार कला का आयोजन हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सोने की मुद्राएं सर्वप्रथम यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय और यूनानी कला के अभिरक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो गांधार शैली या गांधार कला इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न, यूनानी रोमन कला को कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गांधार में। चरक किसके राज्य में चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज्य में चरक महान चिकित्सक थे। अगला है, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क थे जो कि बौद्ध बन गए थे। अगला है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजराज प्रथम था। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में पहले किसके यहाँ काम किया था? तो मौर्यों के यहाँ काम किया था। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का वाले कौन थे? तो हिंद के रहने वाले यूनानी, जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का चालन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कौन है? तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, चित्रकला में गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। चरक किसके दरबार के चिकित्सक थे? तो कनिष्क के दरबार के चरक चिकित्सक थे। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले मुख्य साहित्यकार कौन थे? तो वसुमित्र और अश्वघोष दोनों मुख्य साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था?
कनिष्क के द्वारा किया गया था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। सभी के सभी प्रश्न भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, शक संवत किसके और कब शुरू किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत को शुरुआत किया गया था। चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक या आयुर्वेदक थे? तो कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो गांधार कला के नाम से जाना जाता था। गांधार कला विद्यालय और किस नाम से जाना जाता था? तो ग्रीक रोमन बौद्ध कला के नाम से इसे जाना जाता था। ये तो हो गए हमारे मौर्योत्तर काल से जुड़े हुए सभी प्रश्न जो कि भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और अब मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ उन प्रश्नों के बारे में जिनको आने वाली भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब पहला है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी दोनों के द्वारा। मिलिंद पोह पाली ग्रंथ है। हेलियोडोरस का बेसनगर संबंधित है वसुदेव से। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख के साथ। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो यूनानी के बाद शक और शक के बाद कुषाण के द्वारा। अगला, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कब हुआ? तो वास्तुकला का विकास अधिक हुआ था। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला का हुआ था। कनिष्क के समकालीन थे तो नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र। अगले प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो भारतीय, यूनानी या हिंद यूनानी थे। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने अग्रहार या कर मुक्त ग्राम दान प्रदान करने की प्रथा शुरू की थी? तो सातवाहनों के द्वारा यह प्रथा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। अगला प्रश्न, कला की गांधार शैली किस समय में फली फूली थी? तो कुषाणों के समय में। अगला प्रश्न, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी कला शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शक संवत का प्रयोग किया था कनिष्क ने। अगला प्रश्न, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द घोतक था? तो काली मिर्च का शब्द घोतक था। और अगला और आज की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो कुषाण शासकों के द्वारा नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो ये थी हमारी मौर्योत्तर काल से जुड़े उन सभी प्रश्नों के बारे में वीडियो जो कि भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।